ध्यान वस्तु के रूप में क्या है? सही देखा जाए तो ध्यान और निद्रा होश पूर्वक होने वाला जो घटनाक्रम है, जो घटना है, वो ध्यान है। निद्रा भी एक प्रकार से घटना ही है, उसको आपको लाना नहीं पड़ता, वो आ जाती है। लेकिन उसके लिए कुछ क्रिया करनी पड़ती है। जैसे सुखपूर्वक कोई स्थान जहाँ बैठ सकें या लेट सकें, तो निद्रा बड़े आराम से आ जाती है। अब कहा जाए चलते चलते सोना है तो मुश्किल काम है, तो उसके लिए कुछ क्रिया करनी पड़ती। ऐसा ही ध्यान है, वो घटना घटी तो उसके लिए कुछ करना होता है कि सुखासन में बैठना होता है, प्रेम से बैठ सके कि शरीर को कष्ट ना हो, इस अवस्था में मक्खी मच्छर ना हो, गर्मी सर्दी का ज़्यादा प्रभाव ना हो, अनुकूलता हो, सहज रूप से हम बैठ सकें एक आसन में। उसका अर्थ ये नहीं कि हम पद्मासन में ही बैठें, पद्मासन लगा के चाहे पैर की हड्डी भले टूट जाए, तो ऐसा नहीं है। सुख आसन में बैठना ध्यान है। और यह भी सत्य है कि हर आसन का एक अपना अलग अलग विशेष महत्व है, हर मुद्रा का अपना एक महत्व है। तो ध्यान एक घटना है जिसके लिए हमें कुछ उसके लिए व्यवस्था करनी होती है। सुखपूर्वक बैठना पहले, दूसरा कि हम भूतकाल से और भविष्य से अपने को विरत रख सकें। भूत और भविष्य में जाए बिना जो घटना घटती है उसका नाम ध्यान है। वर्तमान में रहने का नाम ही ध्यान है। वर्तमान में रहा कैसे जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या मानव जाति के सामने है। जैसे ही बचपन आ जाता है, बालपन जैसे ही जाता है, जैसे ही मेरा और तेरा वाला भाव शुरू होता है, इस मेरा और तेरा वाले भाव के साथ साथ हमारा वर्तमान धीरे 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 हमसे पिछड़ता जाता है और हम भूत काल और भविष्य काल के गर्भ में गोते लगाना शुरू करते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए कि हम भूतकाल में जाए बिना, भविष्य में जाए बिना वर्तमान में रह सकें? तो एक भाव है, उसको हम लोग कहते हैं साक्षी भाव, दृष्टा भाव। अगर हम साक्षी भाव में स्थिर रह सकें, यानी जो हो रहा है सिर्फ उसको देखना है, जो हो रहा है उसको देखना है, जो हो गया जो होगा उसे देखना साक्षी भाव नहीं है। जो हो रहा है उसे देखना। जैसे कैमरा है, कैमरा जो सामने हो रहा है उसको देख रहा है, कैमरा उसी को देख रहा है। भूतकाल को कैमरा नहीं देखता, भविष्य को कैमरा नहीं देखता। ये कैमरा किसको देख रहा है? वर्तमान को। आपके इस वर्तमान के क्षण को, अपने इस वर्तमान के क्षण को स्क्रीन पे दिखा रहा है। ये साक्षी भाव है, कैमरा जैसा बन जाना है। जो है उसमें शामिल हो जाना है जिम्मेदारी पूर्वक, वो ध्यान है।
तो ध्यान करना नहीं होता, ध्यान हो जाता है, ध्यान होता है। ध्यान एक घटना है, ध्यान क्रिया नहीं है। ध्यान के पहले किए जाने वाला हर कार्य क्रिया है, लेकिन ध्यान क्रिया नहीं है। ध्यान तो हो जाता है, पता नहीं किस समय आप ध्यान में चले जाएं। जैसे निद्रा के लिए आपने व्यवस्था की, बिस्तर लगाया, तकिया लगाई, चादर रखा, रजाई रखी, लेट गए आप, ओढ़ भी लिया, लेकिन नींद अभी नहीं आई है। अभी आपने क्रिया की है, केवल आँख बंद किया, अंतिम क्रिया है ये वो सोने वाली। आँख बंद कर लिया आप, अभी सोच विचार चल रहे हैं। आँख बंद होने के बाद भी सोच विचार जारी है, भूत और भविष्य में गोते अभी लग रहे हैं। फिर अचानक से पता नहीं कब सो जाते हैं आप। आप चाहे घड़ी सामने लगा के रखो, आप सवेरे ये नहीं बता सकते कि कितने बज के कितने मिनट पे आप सोए थे। आप ये तो कह सकते हैं अरे हम करीब 11 बजे के आसपास सो गए थे, क्योंकि आखिरी बार आपने देखा था 11 बज रहा था। लेकिन 11:05 पे सोए कि 11:15 पे सोए कि 11:30 पे सोए, ये आपको नहीं पता, बस सो गए, घटना घट गई। ऐसे ही ध्यान घटित होता है जब आप होश पूर्वक साक्षी भाव में रहते हैं, दृष्टा भाव में कैमरे की तरह रहते हैं। जो हो रहा है उस पर ध्यान रखते हैं, ध्यान देते हैं, ध्यान करते हैं, करते 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 हो जाता है। तो दो चीज़ें होती है ध्यान करने में। ध्यान करने में हमेशा दो चीज़, इधर गिर गए तो नींद आ जाती है, उधर गिर गए तो ध्यान हो जाता है। दो में एक चीज़ जरूर आएगी। निद्रा के समय सोता हुआ व्यक्ति ध्यान करता जैसा मालूम पड़ेगा, ध्यान करता हुआ व्यक्ति ऐसा लगेगा निद्रा में बैठा है। दोनों में ज़्यादा भेद नहीं कर सकते आप देख करके। तो जो ध्यान करते हैं आप लोग, तो घटना दो घटती, या तो नींद आएगी या ध्यान में चले जाएंगे। तो घबराना नहीं है इससे, ये होता ही है। धीरे धीरे कहते हैं नहीं, करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। अभ्यास करते रहने से धीरे धीरे जो जड़ बुद्धि लोग भी जो हैं, जिनको बुद्धि भी नहीं है, वो भी बुद्धिमान बन जाते हैं। तो सभी लोग ध्यान को सामान्य क्रिया की तरह लेंगे, जैसे सामान्य घटना है। इसमें बहुत जोर नहीं लगाना है। आप इसमें जितना जोर लगाएंगे उतना फंसते जाएंगे, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। जैसे दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति जितना उसे निकलने के लिए जोर लगाता है, दलदल में उतना ही ज़्यादा वो और धंसता जाता है। तो दलदल से निकलने के लिए लोग क्या करते हैं, बुजुर्गों ने क्या सिखाया कि फंस गए यहाँ तक, कमर तक, तो खड़े रहोगे अगर तो पूरे शरीर का भार पड़ेगा, धीरे धीरे नीचे धंसते जाओगे। तो क्या करो कि लेट जाओ दलदल में। अब आप लेट गए तो जो सीधा भार पड़ रहा था पैरों की तरफ, सिर का भार पैरों तक धंसते जा रहे थे, लेटने से वो 90 डिग्री बन गया और धंसना बंद हुआ। तो दलदल में ज़्यादा उठापटक नहीं करनी, नहीं तो धंसते जाओगे। दलदल में समर्पण कर देना है। तो अब ये समर्पण किसके प्रति होगा, क्योंकि एक तो है समर्पण करने वाला और दूसरा है जिसके सामने समर्पण होगा। तो उसे कहा गया, जिसके समक्ष हम समर्पण करते हैं उसे कहा गया पूर्ण गुरु। तो बाबा जैसे पूर्ण गुरु यदि हम उनके समक्ष अपना समर्पण कर देते हैं कि जही विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहु सुवेग दास मैं तो। समर्पण ऐसा, समर्पण के लिए कुछ करना नहीं है। समर्पण एक बहुत छोटी सी घटना है, लेकिन समर्पण करने वाले का हृदय बड़ा विशाल होना चाहिए। अगर हृदय विशाल नहीं है
तो घटना बहुत बड़ी लगेगी समर्पण की, कैसे करें समर्पण, चला ना जाए सब कुछ, सब कुछ चला जाएगा समर्पण से। कुछ तो बच के रख जाए, कुछ तो रख लें बचा के। अरे भाई, समर्पण का अर्थ ही है सब कुछ लुटा देना। गुरु के सामने सब कुछ लुटा दिया, बचा ही नहीं। कुछ भी बचा के रख रहे हैं कि चलो ऐसा नहीं होगा तो फिर आगे ऐसा कर लेंगे। ये समर्पण की सबसे बड़ी बाधा है। जहां आपने विकल्प चुना, ऐसा नहीं होगा तो ऐसे कर लेंगे, समर्पण में कोई विकल्प नहीं होता। समर्पण पूरी तरह होता है या नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि गुरु के समक्ष समर्पण से कौन सा समर्पण है, काहे का समर्पण है, क्या समर्पण करेंगे। अपनी इच्छाओं का समर्पण, अपने विचारों का समर्पण, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी आशाओं का समर्पण। अगर इन तीन का समर्पण आपने कर दिया, इच्छा, विचार और आशाएं, इसे ही संपूर्ण समर्पण माना जाता है। इन इच्छा, विचार, आशाओं में ही आपका काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये सब उसी में शामिल है, स्वतः ही शामिल है। तो इच्छा, विचार, आशाओं का समर्पण गुरु के प्रति कर दिया तो आपका पूर्ण समर्पण हो जाता है। तो इसलिए जिस दिन समर्पण करते हैं, आप कभी देखो, घर में भी माता पिता किसी भी काम के लायक, शारीरिक काम के लायक ना बचे हो, बिस्तर पे ही हो या कोई कार्य ना कर पाते हो वृद्धावस्था में, फिर भी अपने आप को महसूस होता है कि किसी का साया हमारे सिर पर है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता, भले ही अपने पिता माँ इस अवस्था में हो कि चारपाई से उठ के एक लोटा पानी नहीं ले सकते हो, तब भी व्यक्ति चाहता मेरे माता पिता मेरे साथ रहें, जिंदा रहें, वो साये की तरह रहें। तो ऐसे ही गुरु का है। गुरु का जो साया है जब आपके साथ रहता है, और गुरु का साया गुरु देता नहीं, गुरु से छीन लेना पड़ता है, गुरु से लेना पड़ता है। गुरु से कृपा मिलती नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। आप सोचो गुरुदेव कृपा करो, बिल्कुल नहीं करेंगे। छीन लो कृपा, लूट लो। तो गुरु कृपा लूटी जाती है, मिलती नहीं। इस धोखे मत रहना कि गुरु कोई कृपा आप पे करेगा। ये कृपा तो आपको लूटनी पड़ेगी। कैसे लूटोगे? समर्पण करके। हमने तो सब कुछ दे दिया, अब तो बचा ही नहीं कुछ। अब तो जो कुछ है तुम्ही से लेना है, अब तुम्ही से लूट लेना है, मेरे पास तो बचा ही नहीं। तो ऐसे भावना रख के गुरु के प्रति, बाबा के प्रति आपको चलना है जीवन में। तो आप सभी लोग एक 5-6 मिनट का एक ध्यान है करके, फिर उसके पश्चात दीक्षा का कार्यक्रम शुरू होगा। संगीत पर ध्यान करेंगे उसी प्रकार से जैसे रात्रि में किया था, क्योंकि संगीत हमारे अंदर है।